वो पौराणिक अप्रोच से अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ माता के 9 रूपों को हम कैसे सामान्य जीवन के साथ जोड़ते हैं। तो दोस्तों, इन 9 रूपों में सबसे पहला शैलपुत्री, जैसा कि नाम से ही विदित है, शैलपुत्री माने पर्वतेश्वर की पुत्री। यहाँ माता का बाल्यकाल दिखाया गया है। ये पहला दिन है। माँ कन्या रूप में है और कन्या रूप में बहुत सौम्य होती है, बहुत चपल होती है, बहुत जैसे आप समझ सकते हो, एक 6 साल की कन्या, एक 8 वर्ष की कन्या है, उसका किस तरह का स्वरूप रहता है, किस तरह का उसका नेचर होता है, कैसा उनका स्वभाव होता है। ठीक उसी प्रकार से जो पहले दिन की हमारी माता है शैलपुत्री, उनको हम उसी रूप में देखते हैं। और पहले दिन ही हम इसीलिए कन्याओं को बुलाकर और उनका पूजन करते हैं पहले दिन, है ना। तो ये शैलपुत्री है, माने पर्वतेश्वर की पुत्री। और कहीं न कहीं माता ने आपको देखा है, माता पार्वती ने, माता सती ने शिव जी की खूब आराधना की और बाल्यकाल से ही वो शिव जी की भक्त थी, उनको अपने पति के रूप में पाना चाहती थी। तो ये उनके अलग अलग स्टेज हैं, इस वो जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो पहला जो स्वरूप है वो बाल कन्या का स्वरूप है, बाल सुलभ स्वरूप है। उसी रूप में हम इनकी पूजा करते हैं। तो जैसे नारी का प्रादुर्भाव होता है, नारी शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ है, हमारे घर में भी हमारी बहनें हैं, माता हैं, बेटियां हैं, है ना। उनका भी जो जन्म होता है और जो उनकी प्रोसेस है आगे बढ़ने की, उनके भी कहीं ना कहीं यही 9 रूप हैं। तो मैं उससे लिंक करके आपको एक आसान तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि आप ये समझ पाए कि बेसिकली नवदुर्गे का महत्व क्या है, हम क्यों इस नवदुर्गा को विशेष मानते हैं। और आश्विन का महीना है या चैत्र का महीना है, इसी समय क्यों इनको हम पूजते हैं, क्योंकि एनर्जी जो है इस समय, जब मौसम चेंज होता है, क्लाइमेट चेंज होता है, तो एनर्जी लेवल भी बदलता है ना। तो पहला शैलपुत्री का मैंने आपको बताया, आप इनकी तस्वीर भी देखिए, आप इनका स्वरूप भी देखिए, तो इनके कपड़े देखिए, वस्त्र देखिए, उससे भी आपको इंडिकेशन मिल जाएगा, है ना। जैसे बच्चे बिल्कुल चहलकदमी करते हैं, हंसते मुस्कुराते रहते हैं, ठिठोली करते हैं, है ना। वही बालपन माता का, शैलपुत्री जो माता है उनका अपन से हम कनेक्ट करके चलते हैं। दूसरा है माँ ब्रह्मचारिणी। तो आपको पता है कि जो हमारी आश्रम व्यवस्था है, जैसे हम लोगों की, हमें जो पुराणों में आपने देखी होगी कि बाल्यावस्था, उसके बाद हम आश्रम में जाते हैं, हम ब्रह्मचर्य जीवन जीते हैं, हम ज्ञान अर्जित करते हैं, हम गुरुकुल में जाते हैं, हम पठन पाठन करते हैं। तो इसी प्रकार से ये जो ब्रह्मचारिणी स्वरूप है माता का, ये भी उसी तरह का स्वरूप है कि कन्या रूप से हम माता थोड़ा सा बड़ी हैं और बड़ी हुई हैं, और 12 वर्ष की 6 वर्ष से या 8 वर्ष से आगे बढ़ रही हैं, और वो अपने जीवन में ज्ञान अर्जित कर रही हैं। अपने जीवन में जो साध्य है उनके, जो लक्ष्य है उनके, उनको पाने के लिए आगे बढ़ रही हैं। तो इस प्रकार से हम ब्रह्मचारिणी के रूप में माता को देखते हैं, जो दूसरे दिन हम पूजते हैं। तीसरे दिन पूजते हैं हम माँ चंद्रघंटा के रूप। तो जो चंद्रघंटा रूप है इनका, वो दोस्तों कहीं न कहीं इनका किशोरावस्था वाली स्थिति आ जाती है कि माता रानी, जैसे हमारे घर में हमारी बिटिया है, वो थर्ड स्टेज में जब जाती है, किशोरावस्था में जाती है, धीरे धीरे यौवन स्वरूप उसका बदलता है, उसके शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है। और उसी प्रकार से माता रानी का भी ये तीसरा जो दिन है, उसको हम उस तरीके से लिंक कर सकते हैं। और पौराणिक रूप में उस तरीके से लिंक करके देखते हैं कि अब माता रानी साधना के लिए तैयार हो गई हैं, ज्ञान के लिए तैयार हो गई हैं, और इन सब चीजों में कुशल और दक्ष हो गई हैं। तो ये जो स्टेज है वो इनके ज्ञान अर्जन की, इनके सारे इसके अलावा सृजन की, प्रकृति के सृजन की भी क्षमता और संरक्षण की क्षमता इनके अंदर आ जाती है। इस रूप में चंद्रघंटा रूप, बहुत सौम्य रूप है चंद्रमा, इसको चंद्रमा से हम कनेक्ट करते हैं, इसलिए बहुत कूल होती है, बहुत शीतल स्वरूप ये होता है, और इसमें सोचने की क्षमता, इनकी साधना की क्षमता बहुत अधिक होती है। अब बात आती है चौथा इनका जो अवतार है, वो है
माँ कुष्मांडा अवतार। तो कुष्मांडा बोलते हैं एक ब्रह्मांड का एक छोटा स्वरूप कह सकते हो इसको आप, है ना, अंडे के समान एक ब्रह्मांड का छोटा स्वरूप। तो ये जो स्टेज है हमारी बहनों की, बेटियों की भी आप जीवन में जैसे देखते हैं कि वो अब जब पढ़ लिख के एजुकेशन करने के बाद जब तैयार हो जाती हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, उनको दाम्पत्य की ओर ले जाते हैं। दाम्पत्य जीवन में उनको उनका शुरू होता है ब्रह्मचर्य, उनका आश्रम कंप्लीट हो जाता है। तो ये दूसरा जो आश्रम है, उस आश्रम में अब ये प्रवेश करने की स्थिति है। तो माता रानी इस समय गर्भ धारण करने की स्थिति में, कुष्मांडा मतलब एक अंड स्वरूप, अब एक जीवन उनके अंदर आने वाला है, जो अब वो प्रकृति का सृजन करने जा रही है। ये एक मानक है, इसको आप ऐसे समझें जैसे अब प्रकृति का सृजन होने जा रहा है। जैसे एक माँ, एक बच्ची है, वो यौवना बनती है, यौवना के बाद हम जब उसकी शादी करते हैं, तो शादी के बाद जब विवाह हो जाता है, तो उसके बाद सबसे पहला जो इच्छा होती है घर वालों की या उसकी अपनी खुद की, वो एक माँ के रूप में अब खुद को देखना चाहती है। और उसके जो परिवार वाले हैं वो एक सुंदर संतान उनसे पाना चाहते हैं, है ना, तभी परिवार में वृद्धि होगी, वंश वृद्धि होगी। तो ये जो स्वरूप है माता का कुष्मांडा, ये वही स्वरूप है। ठीक है। उसके बाद जब आगे आगे बढ़ते हैं तो माँ स्कंद माता, इसमें नाम जुड़ गया, देखिए आप, माँ स्कंद माता। स्कंद हम कार्तिकेय को बोलते हैं, और माता माता का स्वरूप हो गया। तो ये आप अगर माता का स्वरूप देखेंगे, आप देखिए गोद में कार्तिकेय है माता के। तो कहीं ना कहीं माता ने अब पहले गर्भ धारण किया, अब माता ने संतान भी प्राप्ति कर दी, और संतान प्राप्ति के बाद वो उसको पाल रही है, उसको पोषित कर रही है। अब ये स्टेज है। ठीक है। सामान्यतः जैसे हमारे यहाँ भी हम लोग जो महिलाओं के साथ होती है, माता रानी के स्वरूप भी उसी प्रकार से बनाए गए हैं। नारी शक्ति को उसी प्रकार से माता के रूप में भी हम पुराणों ने हमको दिखाया है, ये इंडिकेशन दिए हैं, बताया है कि कितने नारी के जीवन में कितने रूप होते हैं, कितने तरीके से हमको वो जीवन में सब चीज देती है। अब देखो स्कंद माता के रूप में मतलब पालन पोषण कर रही है, गोद में बिठाया हुआ है स्कंद, यानी अब हमारी संतति को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अब वो अपने खुद के स्वरूप में है, अपने आप में संपूर्ण है, अपने आप में ताकतवर भी है, मतलब शक्ति दायनी भी है, और जन्मदायिनी भी है, और पोषण दायनी भी है। ये सारे स्वरूप माता के स्कंद माता के रूप में आ गए, यानी परिपूर्ण है। अब उसके बाद आप देखिए कि माँ कात्यायनी, अब इनका जो स्वरूप है वो कैसा हो गया, माँ कात्यायनी, यानी अब समाज में फैली हुई बुराइयों को अब उनको देखना है, क्योंकि अब बेटे को तो उन्होंने जन्म दे दिया, पाल पोस दिया, अब उनकी जो स्टेज है वो और जिम्मेदारियां अर्जित करने की है, और सारी जो समाज की बुराइयों को दूर करने की है। ये मैं फिर आपसे बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि ये मानक के रूप में मैं आपको बता रहा हूँ, सरल करने के, समझाने के लिए। अदरवाइज मेरी क्या औकात है, मेरी क्या हैसियत है कि माता के स्वरूप का वर्णन कर पाऊँ। ठीक है ना दोस्तों। तो मैं तो सिर्फ आपको समझाने के लिए ये मेरी ये छोटी सी प्रयास, एक कोशिश है कि माता के जो 9 रूप हैं वो आप आसानी से समझ पाओ, कि कहीं ना कहीं माता किस किस रूप में आकर हमें कैसे कैसे मदद करती हैं और हेल्प करती हैं, और हमें किस माता से के स्वरूप से क्या मांगना चाहिए, पर्टिकुलर वो कौन सी माता का स्वरूप हमें क्या देता है, ये मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो माँ कात्यायनी, अब इनका जो रूप है वो कैसा हो गया कि अब इन्होंने पोषण वाली जो उनकी स्टेज थी उससे बाहर आ गई। अब वो संहारण वाली स्थिति में आ गई है, दुष्टों का संहारण करना, समाज में हो रहे अन्याय को कंट्रोल करना, प्रकृति का जो अनबैलेंसिंग है उस बैलेंसिंग को ठीक करना, ये जो है कात्यायनी के रूप में हम देखते हैं। इसीलिए इसको हम केतु के रूप से कनेक्ट किया गया। केतु का क्या काम है, डिटैचमेंट कराता है चीजों से, लगाव हटाता है। केतु महाराज क्या है, केतु ग्रह क्या है हमारे, वो कहते हैं कि संसार में आप आए हो, पिछले जन्म में आपने बहुत भोग लिया, अब आप आगे बढ़ो, है ना, अब आप मोक्ष की तरफ बढ़िए, अब आध्यात्म की तरफ बढ़िए। तो ये माता रानी की जो जो स्वरूप है वो यही स्टेज है। उसके बाद जो है अगला जो स्वरूप है वो माँ कालरात्रि का स्वरूप है ना, जिनको माँ काली भी कहते हैं, ये माँ कालरात्रि का स्वरूप है। यहाँ बिल्कुल पूरे
वेपन्स के साथ, पूरे शस्त्रों के साथ माता अपने स्वरूप में आ गई हैं और एक बिल्कुल नए सिरे से समाज में वो बुराइयों को हटाने का काम करती हैं इस स्टेज में। और उनका अब वो रूप, अब वो पालन वाला रूप, बच्चे को पालने वाला, पोषण करने वाला स्वरूप नहीं है। ये रूप उनका है दमन करने वाला, दुष्टों का दमन करने वाला, शत्रुओं का नाश करने वाला, है ना। और एक एकदम से न्याय प्रिय दंडाधिकारी के रूप में, इसलिए शनि से इनको इस स्वरूप को हम कनेक्ट करते हैं। दोस्तों मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूँ कि वीडियो को ना स्किप मत करना, ये चीजें आपको एक जगह कहीं मिलेंगी नहीं। तो इसको हम शनि के रूप में, शनि महाराज का क्या काम है, यही काम है ना कि न्याय देना हमारे कर्मों के आधार पर, कि आपके कैसे कर्म है। अच्छे कर्म है तो अच्छा न्याय अच्छा मिलेगा, बुरे कर्म किए तो बुरे। तो ये जो माँ का कालरात्रि रूप है, ये भी इस प्रकार का रूप है। ठीक है, इसके इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं माँ गौरी। तो माँ गौरी का जो रूप है वो पुनः जो है, अब पहुंच गए हम कौन सी आश्रम में, संन्यास आश्रम में आप कह सकते हो, है ना, वानप्रस्थ, सॉरी, है ना, वानप्रस्थ में पहुंच गए। वानप्रस्थ आश्रम में क्या रहता है, व्यक्ति ये घर गृहस्थी के मोह छोड़ देता है और अपने तप के लिए निकल जाता है और भजन करता है और सिद्ध और अपना नाम जप करके और नई नई जो सिद्धियां हैं वो हासिल करने की कोशिश करता है। जंगल में जाके भजन करना, भगवान का यही काम करता है आदमी। तो माता रानी का भी ये जो रूप है, ये जो स्वरूप है, यही स्वरूप है, भजन वाला स्वरूप है। जो व्यक्ति तपस्या करते हैं, जो लोग भजन करते हैं, जिनको भौतिक जगत की कोई चीजों की आवश्यकता नहीं है, वो माता के इस स्वरूप को भजते हैं, भजन करते हैं। इसके बाद जो अंतिम स्वरूप है, नौवां स्वरूप, वो है माँ सिद्धिदात्री। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिद्धिदात्री माने ये जो स्वरूप है माँ सिद्धिदात्री का, ये है सिद्धि देने वाला। ये पहुंच गए हम अंतिम आश्रम में, यानी कि संन्यास आश्रम। तो जब आप संन्यास आश्रम में होते तो हमको माता के इस स्वरूप की पूजा करना चाहिए, तो हमको सिद्धि माता हमें प्रदान करती है। इसी प्रकार से इनका जो बीज मंत्र है दोस्तों, ये तो हो गई इनके स्वरूपों की पौराणिक व्याख्या। अब जो बीज मंत्र है माता का, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय नमः, तो ये इसमें जो एम है वो माँ सरस्वती से कनेक्टेड है। ठीक है, जब हम इस बीज मंत्र को बोलते हैं, उसमें माता के सभी रूप सज जाते हैं। तो जो एम है वो सरस्वती का स्वरूप है, ये हमको ज्ञान देती है। ठीक है, इसके बाद जो ह्रीं जो स्वरूप जो है वो माता कुष्मांडा का और अन्य देवियों का है। उसी जैसे जो जो क्लीम है वो काली माता का है, चामुंडा है वो माता दुर्गा का है। ऐसे ही जो माता दुर्गा का है कि ओम ह्रीम दुंग दुर्गाय नमः, तो जो दुंग जो है वो दुर्गा से कनेक्टेड है, चामुंडा है चामुंडा स्वरूप से कनेक्ट है। तो इस प्रकार से ये जो बनाए गए और जो ओम है, श्री है, ये लक्ष्मी जी के स्वरूप है। तो इस प्रकार से ये जो बीज मंत्र बनाए गए हैं, इनमें सभी माताओं के स्वरूपों की एनर्जी को सम्मिलित किया गया है। तो मित्रों, नवदुर्गे को इसलिए विशेष महत्व दिया जाता है कि ये सारे जो जीवन के रंग हैं, जो आदि शक्ति है और नारी शक्ति है, उसके सारे स्वरूपों को हमें दर्शन होते हैं उसके, और हमें हर स्वरूप से जो भी अपेक्षाएं होती हैं वो हमें माता रानी प्रदान करती है। चाहे वो हमारी संतान से संबंधित हमारी इच्छा हो, माता रानी वो आशीर्वाद देती है, वो उनका स्वरूप है। ठीक है, यदि हमको शादी करना है, विवाह करना है और संतति आगे बढ़ाना है और घर पर समृद्धि करना है, तो उस स्वरूप को पूजते हैं। तो ओवरऑल कहने का आशा ये है, जो माता के 9 रूप हैं जो हम नवदुर्गा मनाते हैं, उसमें हम माता की भिन्न भिन्न ऊर्जाओं की पूजा करते हैं और अपना जीवन धन्य करते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों, ये जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, वीडियो को मैं और अधिक लंबी नहीं करूंगा, क्योंकि हरि अनंत हरि कथा अनंता वाली बात है। इनके स्वरूप की या इनकी गुणगान की व्याख्या करना हर किसी के बस की बात नहीं है।
ऐसा मैंने पढ़ा था बचपन में। एक हमारे कविता थी दोस्तों कि चाहे सातों समुंदर की जल की स्याही बना लें, सारे जंगलों की लकड़ी की कलम बना लें, और सभी समुंदरों, हाँ, और सभी जो है आकाश को हम क्या बना लें, कागज बना लें, या धरती को हम कागज बना लें, फिर भी ईश्वर के गुणों का बखान या व्याख्या हम पूरी तरह से नहीं कर सकते। तो ये तो अनंत है दोस्तों। मैं तो एक सूक्ष्म जानकारी आपको देने की अपने वीडियो के माध्यम से कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपके लिए लाभकारी हो। नवदुर्गे की पुनः मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं आपके सभी परिवारगणों को, आपके मित्रगणों को, और जुड़े हुए मेरे साथ ओम एस्ट्रोवर्ड के सभी 11-12 हजार जो लोगों का छोटा सा हमारा परिवार है, वो सभी लोगों को ये त्योहारों का सीजन है आपके लिए लाभदायी हो, आपकी सभी समस्याओं का इसमें निदान हो, समाधान हो। मिलते हैं दोस्तों फिर अगले वीडियो में अगले विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।